नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अन्य योजनाओं के बारे में जो कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा मैंने लगभग आपको 8 से 10 योजना मैंने लगभग 7 योजनाएं आपको करवाई थी। ठीक है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली वो वीडियो जाके देखिए जाके। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एक बार इन योजनाओं को करवाने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेता हूँ उसमें। हालांकि लास्ट जो वीडियो मैंने करवाया था उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन रहेगा। सबसे पहली अपनी योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, जहाँ पे मैंने आपको बताया था इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई थी। और कुल मिला के 20 नवंबर 2016, इससे पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, जो कि 1985 में आई थी। ये सारा मैंने बताया था। 1 अप्रैल 2016 को इसका नाम परिवर्तित हो गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य था बेसिकली कि वर्ष 2022 तक सभी को पक्का मकान उपलब्ध करवाने का। दूसरी मैंने आपको बताई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मैंने आपको बताया था कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चालू की थी सन 2000 में। और इसकी जो भी थी मतलब 2001 से अप्लाई होना था। बाकी बात करते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की। तो आदर्श ग्राम से यानी कि ग्राम को आदर्श बनाना था, जो कि 2000 आदर्श से मैंने रिलेट करवाया था 2009-10 में। ठीक है। और इसमें कुल मिला के जो एससी कास्ट की जो भी मतलब कह सकते हैं कि 50% से अधिक अगर किसी गांव में 50% से अधिक अगर कोई एससी या एसटी समाज का व्यक्ति रह रहे हैं तो फिर उन गाँव को यहाँ पे आदर्श ग्राम के रूप में प्रस्तुत करना था। ठीक है। अगली मैंने बताई थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। इसमें मैंने आपको बताया था ये एक्चुअली बीपीएल परिवारों को जो बिजली का कनेक्शन था उसको देने से संबंधित थी। बाकी 5 वर्ष में यानी कि जब ये अप्लाई हुई थी या स्टार्ट हुई थी 4 अप्रैल 2015 को। तो इसका उद्देश्य था कि ये अगले 5 वर्ष में मतलब कि कह सकते हैं पूरे देश के सभी गांवों को विद्युतीकरण कर देगी। हरियाली योजना के संदर्भ में मैंने आपको बताया था ये वृक्षारोपण से संबंधित 27 जनवरी 2003 को ये लागू की गई थी। और इसको जो कह सकते हैं कि हैंडल किया था वो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया था। ठीक। अगला मैंने बताया था कि इसमें 100 वृक्ष लगाने वाले को एक वन रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। और उसको प्रतिमाह 100 रुपए का पारितोषिक दिया जाता था। ठीक है। अगली योजना मैंने आपको बताई थी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। और ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम बेसिकली 1900 सबसे पहले 99 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1 अप्रैल 2009 को नाम परिवर्तित करके इसका नाम ही हो गया था राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। फिर 10 नवंबर 2017 को मतलब कि मोदी जी के आने के बाद में फिर इसको फिर से पुनः स्टार्ट किया गया था। और इसी संदर्भ में उसी को अपडेट करके अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था। ठीक है। इसके माध्यम से 2024 तक कुल इतने इतने करोड़ परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। अगला आ जाता है आदर्श ग्राम योजना, जिसमें मैंने आपको बताया था ये 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुई थी जेपी नारायण जी की जन्म जयंती पर। और ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका मतलब कह सकते करता धरता था। और इसमें जो सभी सांसद थे यानी कि सरकार के जो भी सांसद थे उनको बोला गया था कि आप 5 साल तक यानी कह सकते हैं 2019 तक मिनिमम 3 गांव को गोद लेंगे, उनको आदर्श ग्राम के रूप में प्रस्तुत करेंगे या डेवलप करेंगे। उसके बाद में 2019 के बाद में जब दोबारा से सरकार बनती है मतलब कि मोदी जी के नेतृत्व में, तब उन सांसदों को बोल दिया जाता है कि आपको 2025 तक या कह सकते हैं 24 तक मिनिमम 8 गांव को गोद लेना है और उनका विकास करना है। ठीक है। तो ये हो गया था। अगला आ जाते हैं आगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, हालांकि मैंने सारा डिटेल में कर दिया था। अगला आज बात करते हैं हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नियम, जिसको बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा भी बोलते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में भी अगर आया तो वो मनरेगा ही आएगा। ठीक है। तो बेसिकली बात करते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है। मनरेगा का फुल फॉर्म ही यही है। महात्मा गांधी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी और एक्ट। ठीक है। तो इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो बहुत पहले हो गया था, यानी कह सकते हैं कि इस योजना का प्रारंभ जो 2005 के तहत नहीं, एक्चुअली ये मनरेगा जो थी ये एक्चुअली अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा एक्चुअली बहुत पहले काम के बदले अनाज योजना एक स्टार्ट की थी, जिस समय हमारे यहाँ पे अकाल पड़ा था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। काम के बदले अनाज योजना को ही एक तरीके से कह सकते हैं परिवर्तित रूप ये मनरेगा है। लेकिन अगर मनरेगा को ऑफिशियली आप देखें तो ये 2005 को लागू हुई थी। ठीक है। मनरेगा और इसका प्रथम चरण कह सकते हैं कि 2 फरवरी 2006 को 22 जनपदों में लागू हुआ था। ठीक। यानी कि मनरेगा कुल मिला के आप मान सकते हैं जैसे कि 3 चरणों में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो इसका जो पहला चरण था वो बेसिकली 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुआ था। और 2006 को या कह सकते हैं पहले चरण में ये 22 जनपदों में चालू हुआ था। फिर उसके बाद में द्वितीय चरण की अगर बात करते हैं तो ये 15 मई 2007 को, यानी 1 साल बाद मान सकते हैं आप या 1.5 साल मान लीजिए। कुल मिला के 2007 को स्टार्ट हुई थी। इसमें 17 जनपदों को ऐड किया गया था। फिर बात करते हैं तीसरा चरण, तो तीसरा चरण इसका स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2008 को। ठीक। तो कुल मिला के आपको ये चरण भी याद करने हैं कि कितने चरणों में स्टार्ट हुई थी। प्रथम द्वितीय तृतीय 3 चरणों में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और बात करते हैं कि
पहले जब ये स्टार्ट हुई थी तब इसका नाम नरेगा था, यानी कि महात्मा गांधी इसमें बाद में जोड़ा गया था। पहले इसका था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो नरेगा जो स्टार्ट हुआ था, इसका पहला चरण स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। और ये जो एक्ट आया था, यानी कि संसद में जो एक्ट आया था, वो आया था बेसिकली सन 2005 के तहत ये पूरे हिंदुस्तान में लागू किया गया था। स्टार्टिंग इसकी हुई थी प्रथम चरण 22 जनपदों में, द्वितीय चरण 17 जनपदों में, और तृतीय चरण में ये संपूर्ण देश के सभी जनपदों में ये लागू हो गया था, ठीक है। कुल मिला के फैक्ट ये है। अब बात करते हैं कि नरेगा का जो नाम था वो मनरेगा कब किया गया था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो 2 अक्टूबर 2009, ठीक है। ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी जी के नाम पे हुआ था, इसलिए उसमें नरेगा में महात्मा गांधी ऐड हो गया। तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को ये इसका नाम परिवर्तित हुआ था। अब सन की बात अगर करें तो ये 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम बदल के मनरेगा हो गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, तो सबसे पहले इसको भी आपको याद करना पड़ेगा कि ये पहली जो प्रथम चरण हुआ था 22 जनपदों में स्टार्ट हुआ था, 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुआ था। द्वितीय चरण की अगर बात करें तो ये 17 जनपदों में हुआ था, ये 15 मई सन 2007 को हुआ था। और अगले चरण की अगर बात करें तो वो ये फिर से 1 साल बाद मान सकते हैं आप, तो 1 अप्रैल सन 2008 को ये तृतीय चरण समस्त जनपदों में लागू कर दिया गया था। लेकिन इसी के साथ साथ अगर बात करें कि नरेगा का नाम बदल के 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया था, इसमें महात्मा गांधी वर्ड ऐड हो गया था, ठीक है। योजना का बेसिकली अगर उद्देश्य की बात करें तो ये एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार, या कह सकते हैं गारंटी युक्त रोजगार है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कहीं पे भी ये रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप जाएँ, अगर मनरेगा के तहत आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो 1 साल में आपको पता होगा 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन में ये आपकी ग्राम पंचायत की ये मतलब कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 365 दिन में मिनिमम 100 दिन तक तो आपको आपसे काम करवाएँगे। या एक तरीके से भले उनका काम नहीं है, फिर भी आपको कम से कम 100 दिनों का पैसा देंगे। अब बेसिकली इसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। मतलब अगर आप लेबरी की बात करें, जैसे कि इसमें भी एक तरीके से लेबरी ही करवाई जाती है। लेकिन लेबरी की अगर बात करें तो जो लेबर होती है बेसिकली अगर बाहर कहीं काम कर रही है, मतलब किसी प्राइवेट ठेकेदार के अंडर में, तो मिनिमम उसको लगभग 400 रुपये तक तो एक दिन का मिलता ही होगा, या ज़्यादा भी हो सकता है। पर इसमें उतना नहीं है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इसमें कितना है, हालांकि यहाँ पे नहीं दिया गया है। एक बार मैं देख के बता दूंगा। इसमें मतलब इसमें वही लगभग 170 या 250 के समथिंग, हर स्टेट का इसमें एक्चुअली अलग अलग है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में इसका कितना। हालांकि अगर बात करें तो राजस्थान सबसे ज्यादा नरेगा के तहत जो सैलरी देता है, राजस्थान सबसे ज्यादा देता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश शायद दूसरे या मैं तीसरे नंबर पे, बाकी वो मैं देख देख के आपको कल अपडेट दे दूंगा। तो बात करते हैं अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से बदल के मनरेगा हो गया था, ठीक है। योजना का उद्देश्य कम से कम 100 दिनों तक रोजगार देना है, ठीक है। और जबकि जो सूखाग्रस्त एवं जनजातीय जो इलाके हैं, यानी कि SC ST वाले जो इलाके हैं, ठीक, उनमें 100 के बजाय 150 दिनों तक रोजगार देने की इसकी गारंटी है। विशेष पॉइंट इसके कुछ हैं कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य का जो अंश रहता है वो 75 और 25 का रहता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है कि मनरेगा के तहत जो केंद्र का जो कह सकते हैं कि हिस्सा रहता है वो 75% रहता है, और राज्य का हिस्सा 25 के अनुपात में रहता है, ठीक, 75 अनुपात 25। रोजगार का कानूनी अधिकार ये पहली बार आया था पूरी दुनिया में, ठीक है। एक तरीके से कि रोजगार का जो कानूनी अधिकार था वो मनरेगा नरेगा के तहत आया था, और पूरी दुनिया में ये पहली बार आया था। मनरेगा लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी महिलाओं का एक तरीके से मान सकते हैं आप 1/3 आरक्षण लागू है, ठीक है। क्योंकि 1/3 आरक्षण से आप कई मतलब रिलेट कर पाएंगे, इतना मैंने आपको 1/3 आरक्षण वगैरह बताया पंचायतों का। तो उसी संदर्भ में जो कि नरेगा या मनरेगा जो भी है, ये जो भी आप समझें, चूंकि ये गांव में संबंधित है, गांव के कामकाज से संबंधित, तो गांव में महिलाओं का आरक्षण 1/3 है। तो नरेगा में भी जो महिला वर्कर्स हैं उनका जो कह सकते हैं कि उनकी प्रेजेंस होना लगभग 1/3 जरूरी है। आगे चलते हैं, तो आगे आ जाता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। तो संपूर्ण ग्रामीण जो रोजगार योजना एक्चुअली इसी का परिवर्तित रूप मान सकते हैं आप नरेगा को, ठीक है। और ये भी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का परिवर्तित रूप है संपूर्ण ग्रामीण। तो मतलब हर योजना एक दूसरी योजना से रिलेटेड करके एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे पहले कोई योजना चल रही बहुत पहले, उसको अपडेट करके नई सरकार बनी, उसने अपने नाम पे स्टार्ट कर दी उसी योजना का, या एक तो या तो नाम चेंज कर दिया या फिर अपने नाम से थोड़ा बहुत अपडेट करके उसको लॉन्च कर दिया। उसके बाद में उसकी सरकार गई, तीसरी कोई सरकार बनी, उसने उसी योजना को फिर से अपडेट करके अपने नई नाम बना दिया। तो इस तरीके से सरकारें योजनाएं बनाती रहती हैं। लेकिन अब वही बात है, अगर बना रखी है तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने अपने पास, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की। तो ये बेसिकली योजना प्रारंभ हुई थी 25 सितंबर सन 2001 को, ठीक है। और नोडल मंत्रालय या कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ही इसका वो था, यानी कार्यवाहक था।
तो ग्रामीण संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर सन 2001 को प्रारंभ की गई थी। योजनाओं का कई यह जो थी यानी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये कई योजनाओं का मिश्रण था। यह कार्यक्रम पहले जारी रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर मतलब कि दो योजनाएं थी। एक रोजगार आश्वासन योजना या रोजगार गारंटी मतलब कि रोजगार गारंटी योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इन दो को मिला के एक योजना बना दी गई जिसको नाम दिया गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यानी कि जो अप्लाई हुई थी आपकी 25 सितंबर सन 2001 को। ठीक है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ दिहाड़ी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना था। यानी कि अगर आपने गाँव में देखा हो तो गाँव में कुछ भी काम नहीं होता है, फिर भी जो आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत के जो ये मतलब कि नरेगा वाले जो लोग होते हैं, मनरेगा वाले जो लोग होते हैं, उनसे कुछ भी काम करवा मतलब कि फिजूल में ही, जैसे कि अगर तालाब खुदा हुआ है फिर भी उनको बोला जाएगा कि आप तालाब खोदो, है ना। तो इस तरीके के उनको कुल मिला के ये है कि उनको मिनिमम एक रजिस्टर्ड व्यक्ति को 365 दिन में 100 दिन तक तो उनको काम देना ही देना है। ठीक है, और फिर उनको दिखाना भी ये है कि अब सिंपल सी बात है कि बैठे बैठे के तो रुपए देंगे नहीं। भले उनसे थोड़ा ही काम करवाया जाए 100 दिन तक, लेकिन उनको दिखाना ये पड़ता है कि हाँ हमने, जैसे कि सपोज किसी भी डेट है, कोई भी डेट है, उस डेट को हमने इतने लेबर लगाए थे। ठीक है, और इन लेबरों से हमने ये काम करवाया था। ठीक, आगे बात करते तो योजना का जो उद्देश्य है उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो इस योजना का जो उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि सामुदायिक परिसंपत्तियों की निर्माण वगैरह करवाना इसका उद्देश्य था। आगे बात करते हैं इसके मुख्य बिंदु के बारे में, तो योजना के जो खर्च पर धनराशि थी वो यहाँ पे भी 75 अनुपात पर 25 के अनुपात में थी, यानी कि केंद्र की 75 रुपए और राज्य के 25 रुपए यहाँ पे लगने वाले थे। ठीक है, इस योजना के अधीन काम कर रहे मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में न्यूनतम 5 किलो अनाज और कम से कम 25% मजदूरी नगद दी जाती थी। यानी कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत अगर जो मतलब कि जो लेबर काम कर रही थी, उन लेबरों को मिनिमम 5 किलो अनाज मिलता था प्रतिदिन। ठीक है, मतलब या तो वो अनाज ले लें या प्रतिदिन का उनका जो भी पैसे बनते थे उनका, अगर वो डेली डेली उनको पैसे चाहिए तो 25% तक जो उनकी मजदूरी होती थी, जैसे कि अगर किसी को 100 रुपए पूरे एक दिन के मिल रहे हैं, हालांकि उस समय जिस समय ये अप्लाई हुई थी 2001 में तो 100 रुपए बहुत हुआ करते थे, पर हाँ मतलब यहाँ तक इतने ही रहते होंगे। ठीक है, पर जो भी है छोड़ो, लॉजिक पकड़ो कि 25% मजदूरी नगद दी जाती थी कुल मिला के। ये जैसे कि सपोज मैं ही हूँ, मैं इस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत अपनी ग्राम पंचायत में मैं रजिस्टर्ड हूँ, मुझसे पूरे दिन काम करवाया गया। अब शाम को मुझसे पूछा जाएगा कि आपको पैसे लेने हैं या आपको मतलब आपके घर में, चूंकि उस समय क्या था कि लोग गरीब ही होते थे और गरीबों के यहाँ पे मतलब वही है कि जब पूरे दिन कमाता है कोई व्यक्ति जो मतलब गरीब होता है, वो फिर वो शाम को जाके खाना खाता है, उनके घर में शाम को मतलब भोजन बनता था। तो उनसे पूछा जाता था अगर मतलब पैसे लेने हो तो पैसे उनको डायरेक्ट कह सकते कि जैसे कि आज हमने लेबरी की तो पूरे पैसे आज के जैसे 100 रुपए बने तो मुझे 100 रुपए नहीं दिए जाएंगे, मुझे सिर्फ 25 रुपए दिए जाएंगे। और उस समय चूंकि आटा भी सस्ता था, तेल वगैरह जो भी मसाले वगैरह वो भी सस्ते थे, तो 25 रुपए में उनको उसका एक दिन का खाने का काम चल जाया करता था। लेकिन अगर वही मैं बोलूँ कि नहीं मुझे पैसे नहीं, मुझे अनाज दे दीजिए, तो मुझे मिनिमम 5 किलो अनाज दिया जाएगा। ठीक है, ये था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जो कि दो अलग अलग योजनाओं का मिश्रण था, जिसमें एक तो संपूर्ण कह सकते कि रोजगार का जो आश्वासन योजना थी वो, इसके अलावा एक दूसरी योजना थी जिसका नाम था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक, इन दो योजनाओं का मिश्रण करके 2001 में 25 दिसंबर सन 2001 में इस योजना को स्टार्ट किया गया था, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक, केंद्र राज्य से जो अनुपात था 75 अनुपात 25 था। अगली योजना के बारे में अगर बात करें तो अगली योजना आ जाती है हमारी काम के बदले अनाज योजना। मैंने आपको बताया था ना कि काम के बदले अनाज योजना स्टार्ट हुई थी, तो बेसिकली इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो नवंबर 2004 में। एक बार इसका देख लेना। ठीक है, एज पर दिस नोट्स ये बोल रहा है कि इस काम के बदले अनाज योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो नवंबर 2004 में हुआ था। और इस योजना का जो उद्देश्य था, इस कार्यक्रम में सर्वाधिक पिछड़े 150 जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के अलावा अतिरिक्त संसाधन प्रदान प्रदान करना था। यानी कि यहाँ पे काम के बदले अनाज योजना के तहत 150 जिलों को एक तरीके से कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो पिछड़े 150 जिले थे उनको चिन्हित किया गया था। ठीक है, पहले तो उनको चिन्हित किया गया था पूरे हिंदुस्तान में 150 जिले, और फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत
उपलब्ध जो संसाधन थे उनके अलावा अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना काम के बदले अनाज योजना का उद्देश्य था। नवंबर 2004 को यह स्टार्ट हुई थी। इसका जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा देश के चुने हुए 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों को में इसको प्रारंभ किया गया था। काम के बदले अनाज योजना, इसमें वही होता था कि मतलब कि आपसे पूरे दिन काम करवाया जाता था और शाम को फिर आपको पैसे की बजाय आपको अनाज दे दिया जाता था। ठीक है। अगली योजना पे बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, आप सभी को पता ही होगा। प्रधानमंत्री मतलब कह सकते कि वर्तमान प्रधानमंत्री अपने जो हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके आने के बाद इन्होंने 28 अगस्त 2014 को इस योजना को लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और इसके तहत इन्होंने प्रत्येक परिवार को ये बोला था ना कि सबके खातों में 15-15 लाख आएंगे। वो एक्चुअली 15 लाख आने के लिए नहीं, उन्होंने सबके बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया था। तो इसका उद्देश्य जो था वो बैंकिंग सेवाओं की, सेकंड, बैंकिंग सेवाओं की पहुंच से दूर लगभग 7.5 करोड़ परिवारों को जीरो बैलेंस पर बैंक खातों की सुविधा उपलब्ध करवाना था। यानी लगभग 7.5 करोड़ लोगों के इन्होंने जीरो बैलेंस पे खाते खुलवाए थे। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 स्तंभ थे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, कुछ ना सकता है। एक तो पहला, सभी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना था, मतलब 7.5 करोड़ लोगों के इन्होंने अकाउंट खुलवा दिए, तो अब जिसको अकाउंट खुलेगा उसको बैंकिंग सेवाएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी। अगले इसका अगला इसका उद्देश्य था ऋण गारंटी कोष। ठीक है। अगला था इसका तीसरा, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। चौथा था इसका असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए पेंशन। अगला था 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा और एक लघु बीमा। ठीक है। तो कुल मिला के ये 6 स्तंभ थे प्रधानमंत्री जन धन योजना के। इसके विशेष बिंदु कुछ थे, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता खोलने वाले को स्वदेशी रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख तक की दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही थी, अभी भी कराई जा रही है। और अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपए कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना कवर को 1 लाख से 2 लाख कर दिया गया। यानी कि जब प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट की गई थी उस समय एक बीमा सुरक्षा योजना भी स्टार्ट की गई थी। यानी कि अगर आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आपने अकाउंट खुलवा रखा है तो ऑटोमेटिकली आपका बीमा हो जाएगा मिनिमम 1 लाख रुपए का। ठीक है, दुर्घटना बीमा है। ठीक है। और अगस्त 2018 के बाद या कह सकते हैं कि 4 साल बाद दोबारा से पहली बार स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त 2014 को। और फिर 8 मतलब कह सकते हैं कि अगस्त 2018 को उस 1 लाख के बीमा को बढ़ा के 2 लाख में कवर कर दिया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है कस्तूरबा गांधी बालिका विकास योजना। तो ये बेसिकली काफी पुरानी योजना है। इस योजना का प्रारंभ सन 2004 में किया गया था और इस योजना का लक्ष्य था कि कम साक्षरता दर वाले ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना। चूंकि नाम से ही आपको लग रहा होगा कस्तूरबा गांधी, चूंकि ये महात्मा गांधी जी की पत्नी थी, उनका नाम था कस्तूरबा गांधी, तो उन्हीं के नाम पे इस योजना को स्टार्ट किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, यानी कि जो बालिकाएं हैं जो कि कह सकते हैं कि कम साक्षरता दर वाले ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ की जो बच्चियां हैं उनको प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना इस योजना का उद्देश्य था। अगली बात करते हैं, अगला योजना आ जाती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में भी कई योजनाएं हैं, जिसमें हम पहली बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। तो योजना का जो प्रारंभ हुआ, करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। तो इस योजना का जो स्टार्टिंग हुई थी, कह सकते हैं कि अगस्त 1998 में हुई थी। ठीक है। यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 में शुरू की गई थी। ठीक है। और फिर बात करते हैं योजना का जो उद्देश्य था। इसका उद्देश्य बेसिकली वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और या तथा सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण को सुशाध्य बनाने के लिए था। यानी कि कुल मिला के किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो जो अपने ग्रामीण स्तर पर जितनी भी मान सकते वाणिज्यिक बैंकें हैं या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें हैं, सहकारी बैंकें हैं, उनके द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है उस ऋण को मतलब कि इजिली मतलब कि मिल जाए सबको, इसलिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। इसके प्रमुख बिंदु जो निम्न थे, इसके अंतर्गत 5,000 अथवा अधिक के उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसान इसके लाभ हेतु हकदार हैं। जैसे कि मतलब कुल मिला के इस योजना में वही व्यक्ति को मतलब कह सकते हैं इस योजना का लाभ मिलता था। बेसिकली जैसे कि अगर आपके पास में खेती है और उस खेती के तहत आप प्रति वर्ष कम से कम 5,000 रुपए या उससे अधिक का उत्पादन कर लेते हैं, तभी आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था। ठीक है। और किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की भूमि के आधार पर दिए जाते थे। जैसे अगर आपके पास में एक तरीके से कह सकते हैं आपके पास में मान लीजिए कि 2 बीघा खेती है, तो फिर आपको जो क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा उसकी लिमिट उसके अकॉर्डिंग होगी। मतलब कि आपको
हो सकता है कि 10,000 की ही लोन मिल पाए। ठीक है, अगर आपके पास में 10 बीघा खेती है तो फिर आपके जो क्रेडिट कार्ड अगर जिसके पास में होगा उसको पता होगा, तो उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट फिर उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, उस उतना ज़्यादा आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये योजना चलती थी। कुल मिला के मिनिमम जो था वो 5,000 या फिर उससे मिनिमम जो 5,000 रुपये था, इससे अधिक का ही उत्पादन होना चाहिए था। अगला पॉइंट आ जाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग खेती के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि जरूरतों के वस्तुओं के लिए कर सकते थे आप। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर 3 वर्ष के लिए वैध होता था, यानी कि कुल मिला के अगर आपको एक बार किसान क्रेडिट कार्ड मिल गया तो वो 3 वर्ष तक वैलिड रहता था। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको सारा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रोग्राम था, क्या कह सकते हैं अगली योजना है, वो हमारी आ जाती है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, इसका जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी भी 2001 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था। और इस योजना का उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के सभी बच्चे थे उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसके साथ ही इसका लक्ष्य सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली के कार्य निष्पादन में सुधार करना और मिशन पद्धति के पर समुदाय के स्वामित्व वाली गुणवत्ता या कह सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने कहीं किसी गांव में गए हैं तो गांव में जो एक सरकारी स्कूल होता है उसके ऊपर इस तरीके की एक पेंटिंग रहती है, आपने देखा होगा, सर्व शिक्षा अभियान, इसका स्लोगन है सब पढ़ें सब बढ़ें। इस तरीके से आगे एक बच्ची बैठी हुई होती है जिसके हाथ में कॉपी होती है, पीछे एक बच्चा बैठा होता है पेंसिल के ऊपर जिसके हाथ में पेंसिल होता है। ठीक है, तो यही सर्व शिक्षा अभियान का ही ये लोगो है। ठीक है, तो इस योजना की स्टार्टिंग हुई थी सन 2001 में। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने से संबंधित है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक एवं सामाजिक असमानताओं को दूर करने की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, अगला आ जाता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, आपको लग रहा होगा ना कि जब से यार मोदी जी आए ना उसके बाद से इन योजनाओं के नाम पहले देखो पुरानी योजना थी कितनी इजी थी, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब पढ़े। मोदी जी आए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री ये योजना है। तो अब छोड़ो खैर वो बातें। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के बारे में। स्टार्टिंग हुई थी 8 फरवरी 2017 को। ठीक है, और उसके बाद में योजना का जो उद्देश्य था देश के ग्रामीण क्षेत्र में के परिवारों के डिजिटल जागरूकता व शिक्षा को बढ़ावा देना। कुल मिला के मतलब डिजिटलाइजेशन, जो डिजिटल एजुकेशन है, जैसे कि अभी आप ऑनलाइन कह सकते हैं कि आप वीडियो में हमको देख रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो ये डिजिटल शिक्षा आप ले रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान का एक कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य था। और इस अभियान के माध्यम से 31 मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इसकी योग्यताएं जो थीं वो कुछ इस प्रकार थीं, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार से डिजिटल रूप से निरक्षर व्यक्ति को, मतलब प्रत्येक ग्रामीण परिवार से डिजिटल रूप से निरक्षर व्यक्ति, ओके, मतलब बेसिकली इसमें इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको जो योग्यताएं चाहिए थी, एक तो पहले तो आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पाठ्यक्रम की अवधि इसमें 20 घंटे रखेगी, यानी कि 20 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आप ग्रामीण परिवार से होने चाहिए, डिजिटल रूप से निरक्षर व्यक्ति होने चाहिए और साक्षर होने चाहिए। ठीक है, तो ये था प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत जो मतलब कह सकते हैं सिनेरियो था इसका। स्टार्टिंग हुई थी 8 फरवरी 2017 को। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मैंने जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं थी, कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित, ग्रामीण एजुकेशन को बढ़ावा देने से संबंधित और भी ग्रामीण विकास से संबंधित, वो मैंने आपको यहाँ पे करवाएंगे। अगले वीडियो में चले बने रहिए हमारे साथ में, अगले वीडियो में हम और आगे चर्चा करेंगे कुछ नया। और लास्ट में जब मैं योजनाएं करवाऊंगा तो उसकी एक इकट्ठा कह सकते हैं कि 10-12 वीडियोस जो भी रहेंगी योजनाओं की, उनका वीडियो बना के इकट्ठा डालूंगा, तो वो योजना सारा केवल योजनाओं से संबंधित रहेगा, वो आप जरूर देखिएगा जाके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।